तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में कि गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कब एडवर्टीजमेंट निकलेंगे, हमारे स्टेट में कब निकलेगा, क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों ये सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी सारी स्टेट्स में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी स्टेट्स के लिए एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं और कुछ स्टेट्स में एडवर्टीजमेंट्स रिपीट भी होने वाले हैं, मतलब दोबारा एडवर्टीज़ होंगे या कुछ करेक्शन होके भी आएंगे। और ये पूरी प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसेस है, कैसे रजिस्टर करना है, दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों एक चीज़ और आपको इसके साथ ही बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी सारे वीडियोस, ये काफ़ी सारे इंस्टाग्राम में पोस्ट डलते रहते हैं कि 1 मिनट में जाने क्या प्रोसेस है, 1 मिनट में जाने कि आप 25 लाख में गैस एजेंसी कैसे खोल सकते हैं, 15 लाख में पेट्रोल पंप कैसे खोल सकते हैं। क्लिक बेट है दोस्तों, आप उन सब पे ध्यान मत दिया करो। आप गंभीर रहो अगर आपको इस बिज़नेस में आना है तो, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की काम है और ये 1 मिनट में बताने वाले लोग कितने गंभीर हैं वो आपको भी पता है, उनको व्यू से मतलब है, अपने को व्यू से मतलब नहीं है। मैं आपको एक सही इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ, सही इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ जिससे कि आपका पैसा खराब ना हो, पैसे बर्बाद ना हो। दोस्तों अब हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे कि पूरी प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको आ जाना है गूगल पर सर्च करना है हमें एलपीजी वितरक चयन। दोस्तों जैसे हम एलपीजी वितरक चयन सर्च करेंगे तो हमारे पास ये जो पहला जो वेबसाइट आ रही है एलपीजी वितरक चयन वाली, उस पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिनट इसको मैं लॉग आउट कर लूँ, 1 सेकेंड। दोस्तों ये जो वेबसाइट है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम तीनों की एक जॉइंट वेबसाइट है जिसमें तीनों कंपनी के गैस एडवर्टीजमेंट निकलते हैं। दोस्तों अगर आपने सबसे पहले आपने इसमें आकर आपको रजिस्टर कर लेना है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर में दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अपना जेंडर, ईमेल आईडी, दोस्तों ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है। ईमेल आईडी आपने डालना है, वही आपकी यूज़र आईडी बनती है बाद में। फिर आपको फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, दोस्तों यहाँ पे एक एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 दिखा रहा है। अगर आपके पास एक ही एड्रेस है दोस्तों तो आपको एक ही एड्रेस को तीनों जगह पर डाल देना है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद पिन कोड डालना है अपना लोकल, उसके बाद पासवर्ड बनाना है दोस्तों और उसको फिर रीटाइप करके कैप्चा डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ओटीपी आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको लॉगिन पे आना है। आप लॉगिन पे आइएगा। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे यूज़र नेम में अपनी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो डालना है। यहाँ पर आप कैप्चा डालेंगे और उसके बाद फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डैशबोर्ड खुल गया है। यहाँ पे दिखा रहा है आपको एलपीजी वितरक चयन और ये उज्ज्वला योजना का जो है लोगो दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर अपने भारत में जहाँ-जहाँ पर भी एडवर्टीज़मेंट निकले हुए होते हैं उन सारे लोकेशंस की जानकारी आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। जैसे नोटिस फॉर एप्लीकेंट अपॉइंटमेंट ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, मध्य प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार। दोस्तों उसके बाद आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, केरला, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों समय खराब ना करते हुए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आप को जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन करना है, आप उस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको सारी की सारी एंट्रीज़ या जो-जो एडवर्टाइज़मेंट है वो दिखाई देंगे। दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ लोकेशन दिखाई देगा, ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत के लिए निकला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिखाएगा कि किस टाइप का ग्रामीण है, शहरी है, अर्बन है। इसके अलावा दोस्तों एक दुर्गम क्षेत्र होता है, जैसे कश्मीर वगैरह में जब आप करेंगे तो दुर्गम क्षेत्र में आ जाएगा वो। कैटेगरी में आपको ओपन, एससी, एसटी, ओबीसी, तो दोस्तों ओपन में जो रहेगा उसमें आप सब कोई अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल जो भी है। लेकिन जो कैटेगरी वाले हैं उसमें सिर्फ कैटेगरी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑयल कंपनी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और किस स्टेट का जो लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन की वो यहाँ पे दिखाई देती है। दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले समय खराब नहीं करना है क्योंकि जल्दी-जल्दी करना है, प्रोसेस बहुत लंबी, इसलिए ये जो अयोध्या फैज़ाबाद वाला है इसी से हम इसको शुरू करेंगे।
जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एडवर्टीजमेंट की डेट कब थी, किस ग्राम पंचायत के लिए निकला हुआ है और यहाँ पे फीस कितनी है। दोस्तों ये एससी कैटेगरी का, इसलिए इसमें 3000 रुपये फीस लगेगी। अगर आप किसी ओपन वाले में आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको 10,000 रुपये, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं। और ये तो खैर ये तो एडवर्टीजमेंट ही एससी के लिए निकला हुआ है। जब ओपन वाला रहेगा तो अलग अलग जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए अलग अलग टाइप की फीस कैटेगरी के हिसाब से दिखाई देंगी आपको। इसके बाद दोस्तों हम सीधे आ जाएंगे यहाँ पर एप्लीकेशन, हाँ, नेम ऑफ न्यूज़पेपर। यहाँ पे आपको हिंदी जो दिखेगा लोकल लैंग्वेज में एडवर्टीजमेंट निकलवाना होता है कंपनी को, तो आपको हिंदी सेलेक्ट कर देना है। अगर आप कश्मीर के होंगे तो शायद वहाँ पे उर्दू आपको दिखाई देगा। ओपन कैटेगरी, सॉरी, एप्लीकेंट कैटेगरी में आपको यहाँ पे वो कर लेना है कि आप किस कैटेगरी से हैं और किस कैटेगरी में एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है। और यहाँ पे बता रहा है कि 3000 रुपये फीस जो लगने वाली है वो नॉन रिफंडेबल है। दोस्तों ऐसे ही ओपन में भी जो 10,000 रुपये लगेंगे वो नॉन रिफंडेबल रहेंगे। उसके बाद दोस्तों अपने पापा का नाम, अगर उनका मिडिल नेम है तो वो, उसके बाद आपका लास्ट नेम डालना है। लास्ट नेम में सरनेम होगी दोस्तों। उसके बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको यहाँ पे भी जानकारी देना है तो दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। वेदर एप्लीकेंट इज इंडियन सिटीजन। दोस्तों इसके बाद ये पूछा है कि वेदर ग्राम पंचायत इन विच एप्लीकेंट रेसिडेंस इज द सेम एज ग्राम पंचायत ऑफ लोकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अगर आप उसी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं तो उसके बारे में जानकारी देना है। बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। दोस्तों यहाँ पे फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों अपने जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए हाई स्कूल तक की, मतलब 10वीं तक की। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम, सिलेक्शन जो बोर्ड है, अपने एमपी बोर्ड से पढ़ा है, सीबीएसई से पढ़ा है, यूपी बोर्ड से पढ़ा है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ईयर ऑफ पासिंग, तो दोस्तों आपने जिस ईयर में आपने जो अपनी बोर्ड एग्जाम है वो पास की वो डालना है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपने 12th की हुई है तो आपको यहाँ पे एडमोर में क्लिक करना है और आपको 12th की डिटेल डाल देना है। यूजी के लिए तो एडमोर डालना है, फिर डिटेल डाल देना है। पीजी की है वो डालना है, डिटेल डाल देना है। दोस्तों उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस। दोस्तों तो ये जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तब आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसमें ये एक बहुत जरूरी चीज है, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड और एनी चार्जेस हैव बीन फार्म्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर क्रिमिनल ऑफेंस। कभी आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हुआ है जिसमें आप कभी दोषी पाए गए हैं? अगर आपने यहाँ पे जो अगर डिटेल है वो सही डालनी है। अगर आपके ऊपर नहीं है तो जो जनरली लोग दोस्तों लोगों के ऊपर चार्जेस होते नहीं है, तो आपको यहाँ पे नो ही डालना है। अगर है तो वो भी आप यहाँ पे सही चीजें, सही सारी सही मेंशन करें। उसके बाद दोस्तों ये सबसे जरूरी पार्ट है कि प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द प्लॉट of land for construction of LPG godown or constructed LPG godown owned or registered lease for minimum 15 years in the name of applicant member of family unit, uh, commencing on any date from the date of advertisement up to the last date of submission of application as specified either in the advertisement or in the corriendum and meeting the norms specified। दोस्तों यहाँ पे आपको जो डिटेल्स है अपनी लैंड की, अगर वो आपको, आप अगर ऑनर हैं तो भी दिक्कत नहीं है। अगर अब वो आपके फैमिली यूनिट, दोस्तों फैमिली यूनिट में क्या होता है कि मम्मी पापा, आपके माँ, आपके नाना नानी वाले पक्ष से, मतलब नाना नानी, दादा दादी, इनकी भी अगर लैंड है तो वो आपको फैमिली यूनिट में काउंट होती है। पापा की लैंड है तो भी फैमिली यूनिट में काउंट होती है। मम्मी की लैंड है तो फैमिली यूनिट में काउंट होती है। तो वो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। दोस्तों उसके बाद लिखा हुआ है कि इन केस and belongs to member of family unit, notarized affidavit should be submitted by the candidate as per the format एट द टाइम ऑफ फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स। तो दोस्तों जब आपका फील्ड वेरिफिकेशन होगा तो आपको एक एफिडेविट देना होगा। वो जो फॉर्मेट है दोस्तों, आप यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आप फॉर्मेट पे चले जाएंगे दोस्तों, तो आपको वो बना करके देना है। अपेंडिक्स जो रहेगा वो आपको बना करके देना है। दोस्तों अब यहाँ पे जैसी स्थिति रहेगी, लैंड इज ओन्ड बाय सेल्फ, अगर आप खुद ऑनर है लैंड के तो आपको वो डालना है। लैंड इज ओन्ड बाय मेंबर ऑफ फैमिली यूनिट तो आपको वो डालना है। लैंड इज जॉइंटली ओन्ड बाय सेल्फ और फैमिली यूनिट में, मेंबर ऑफ द फैमिली, आपको वो डालना है। लैंड इज लीज टू सेल्फ तो आपको फिर वो डालना है। दोस्तों इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल लैंड आपकी है तो आपका ही नाम आएगा, अगर पापा की तो आपको यहाँ पे पापा का या मम्मी या दादी जिसका भी नाम डालना है वो डालेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट। दोस्तों ये जो है यहाँ पे आपको रिलेशनशिप क्या है, जैसे सन है, सिस्टर है, ब्रदर है, ग्रैंड मदर है, ये आपको सब डालना है। डेट ऑफ
रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड और गिफ्ट डीड, रजिस्टर्ड लीज डीड, डेट ऑफ द म्यूटेशन की दोस्तों जब भी अगर आपने रजिस्टर्ड लीज करा ली तो उसकी डेट यहाँ पे डालना है, या फिर जब जो रजिस्ट्री जिस डेट पे हुई अगर आपके पापा के नाम पे तो आपको वो डालना है। उसके बाद दोस्तों एड्रेस ऑफ द लोकेशन जहाँ पे ये आपका गोडाउन बनने वाला है उसका एग्जैक्ट आपको एड्रेस डालना है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम विलेज ए टू फ्रॉम विलेज ए टू विलेज बी, इसके बीच में अगर आपको कुछ डिस्टेंस है तो आप वो डालिए, कोई स्पेसिफिक लैंडमार्क है तो वो डालिए, है ना। या फिर अगर आप एग्जांपल में आपको दूं, अयोध्या से किसी एक गांव का नाम आ जाएगा कि उसके बीच में इतने किलोमीटर पर जो भी लैंडमार्क है आप उसके साथ यहाँ पे एग्जैक्ट एड्रेस डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लोकेशन ऑफ द लैंड लैंड फॉर एलपीजी गोडाउन की, जैसे जिस लोकेशन जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है वही आएगा इसमें। दोस्तों खसरा नंबर डालने में काफी लोग गलती करते हैं, तो आपको यहाँ पे खसरा नंबर सही डालना है। अगर 275/3/2 है तो आपको यही डालना है, ना कि सिर्फ 275 डाल देंगे। 275 डाल देंगे तो आपका एडवर्टीजमेंट खराब हो जाएगा, मतलब आपका एप्लीकेशन खराब हो जाएगा। फील्ड वेरिफिकेशन, क्योंकि ये एक बार फॉर्म जो सबमिट होता है उसके बाद ये एडिट नहीं होता है। उसका दोस्तों डायमेंशन ऑफ लैंड, दोस्तों यहाँ पे आपको डाल देना है कि आपके जो गोडाउन की लैंड है जहाँ, या फिर आप जो लैंड ऑफर कर रहे हैं उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है। दोस्तों उसके बाद फिर जिस एडवर्टीजमेंट लोकेशन से कितने दूरी पर वो लैंड है तो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब जितने डिस्टेंस पे वो लैंड है वो आपको डाल देना है। दोस्तों अगर आपके पास एक से अधिक लैंड ऑफर करने के लिए तो आप एड मोर पे क्लिक करके वो भी कर सकते हैं। दोस्तों यही फिर सेम डिटेल्स आपको शोरूम के लिए भी डालना है। दो टाइप की लैंड लगती है दोस्तों एलपीजी वितरक चैन सॉरी एलपीजी के वितरक को। एक तो लैंड लगती है शोरूम के लिए और दूसरी लैंड लगती है गोडाउन के लिए। दोस्तों आपको जैसा मैंने बताया था वही सारी डिटेल्स यहाँ पे भी डाल देनी है कि किसके नाम पे लीज है या कौन ओनर है, उसके बाद उसके साथ आपका रिश्ता क्या है, किस तारीख की सेल डीड है या रजिस्ट्री कब हुई थी, या फिर उसके बाद आपको डालना है दोस्तों एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस की शोरूम के लिए एड्रेस क्या है। दोस्तों ये आपके एडवर्टीजमेंट लोकेशन में आना चाहिए। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पे खसरा नंबर सर्वे नंबर जो है वो यहाँ पे जो सही डालना है बिल्कुल, फिर चौड़ाई और लंबाई डाल देना है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आप एसकेओ या केरोसिन के डीलर हैं क्या किसी ओएमसी के, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के, तो दोस्तों ये नहीं होंगे आप, मुझको पूरा भरोसा है। उसके बाद दोस्तों ये एनडीएनई जो है वो भी उसी से रिलेटेड है, ये भी आप नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी रिसेंट फोटोग्राफी डालनी है जो 200 केबी की, और जो फॉलोइंग फॉर्मेट में होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर डालनी चाहिए वो भी 150 केबी मैक्सिमम साइज की होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट आपको बिल्कुल हमेशा सही सही भरनी है। चेकलिस्ट जो है, आई हैव अपलोडेड माय रिसेंट फोटोग्राफ, आई हैव इफ आई एम सिलेक्टेड आई विल सबमिट कॉपी ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर द कैटेगरी। अगर एससी कैटेगरी का एडवर्टीजमेंट है दोस्तों तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इफ आई एम सिलेक्टेड आई विल सबमिट नोटराइज एफिडेविट इन ओरिजिनल एज पर फॉर्मेट गिवन इन अपेंडिक्स 1। दोस्तों ये अपेंडिक्स 1 है या अपेंडिक्स 2 भी उसके नीचे बोला हुआ है। ये दोस्तों आपको आपके ब्रोशर में मिल जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, कोई भी जानकार वकील या स्टैम्प वेंडर ये आपका काम कर देगा। अगर कोई आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, अगर कुछ पॉसिबल जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं भी दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे एक अपेंडिक्स 3C होता है, वो भी आपको ब्रोशर में मिलता है, वो आपको देना कंपलसरी होता है। दोस्तों इफ आई एम सिलेक्टेड आई विल सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन इन ओरिजिनल फॉर जॉइंट ओनर्स और जॉइंट लीज ओनर ऑफ लैंड एज पर द फॉर्मेट, ये नॉट अवेलेबल है दोस्तों, तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। आई कंफर्म माई एज इज एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन इज एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आनी चाहिए, आप उतने वर्ष के होने चाहिए। अगर 18 वर्ष का अगर डिमांड की गई है या 20 या 21 जो भी है आपको अपनी यहाँ पे डिटेल देना है, उसमें यस क्लिक करना है दोस्तों। और आप एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आप 10th की मार्कशीट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसी के हिसाब से आप अपना सारी चीजें करिएगा। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे वही सारी चीजें, आई कंफर्म दैट आई एम हैविंग ओनरशिप और ओन land for go down in the name of self member of the family unit, my parents and grandparents, and the same meets the eligibility condition including the ownership criteria as per the brochure. Ownership or own means having ownership title of the property or registered lease deed having minimum 15 years of valid lease। दोस्तों या तो आपके नाम पे है, या तो आपके फैमिली यूनिट से बिलोंग करती है, या तो फिर आपने उसको 15 साल की लीज अपने नाम पे करवा ली है, या गिफ्ट
या गिफ्ट लीज करवा, गिफ्ट डीड करवा ली है, जो भी आपने करवा लिया, और अगर आप लीज या डीड करवा रहे हैं दोस्तों, तो वो मिनिमम 15 ईयर्स की होनी चाहिए। उसके बाद आप आगे कितनी भी कराइए। उसके बाद दोस्तों ये सेम कंडीशन शोरूम के लिए भी है कि मेरे पास ये लैंड है और मैं इस लैंड को बिलोंग करता हूँ, मैं इसका मेरा जो स्टेटस है वो ऑनर है या रजिस्टर्ड लीज मेरे नाम पे की हुई है, ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन जो करनी है उसमें यस कर देना है। दोस्तों आई कंफर्म दैट आई हैव रीड ऑल द डिटेल्स फिल्ड इन द बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। दोस्तों क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि एप्लीकेशन एक बार भरने के बाद एडिट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे भी आपको यस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आई कंफर्म दैट द एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड इन द ऑल एस्पेक्ट्स, की मतलब मैंने अपेंडिक्स एप्लीकेशन करने से पहले अपने सारे अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स जो अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 या अपेंडिक्स 3 से बना लिए हैं। इसका मतलब यही है दोस्तों कि मैंने हर तरीके से इस फॉर्म को पढ़ लिया है, सारी कंडीशन समझ ली है और उसके बाद में इसको सबमिट करने जा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको एक्सेप्ट कर लेनी है, चाहिए तो आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपकी एक अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग ये आ जाएगी अपने आप, और प्लेस में आपको अपना जहाँ से आप एप्लीकेशन कर रहे हैं वहाँ पे डाल देंगे। दोस्तों आप इसको सेव करके भी एक बार फिर से एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन को चेक कर लीजिए। दोस्तों सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट पेज पर लेके जाएगा, जो 3000 रुपये का पेमेंट हमने सेलेक्ट किया है एससी कैटेगरी के लिए, वो आपको पेमेंट पेज पर लेकर जाएगा। और पेमेंट पेज पर लेकर जाने के जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे, आप यूपीआई से ही करिएगा, दूसरे चीज से मत करिएगा, बड़ा सिंपल है, क्यूआर जनरेट हो जाता है, क्यूआर को स्कैन करिए और पेमेंट करके आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपका पास यहाँ पर ऊपर जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे माई एप्लीकेशंस में जब आप उसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो दिखाना चालू कर देगा। दोस्तों ये वीडियो मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी में बनाई क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबी है। दोस्तों अगर इसमें कुछ चीज़ अगर कन्फ्यूज़न हो जाए तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिए, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।